हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लेक्चर 2। लेक्चर 1 आपने देखा था। लेक्चर 1 में ओनली थ्योरेटिकल बात की थी और जो डेफिनेशंस थी वो सब बात की थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, या फिर कहेंगे इसे, ये भी कहूँगा मैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सब की बात करेंगे। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सबको लिखेंगे और देखेंगे। ठीक है, कल भी मैंने कहा था कि मैट्रिक्स को एक नंबर नहीं है, मैट्रिक्स एक सिस्टम ऑफ नंबर है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट में बात करता हूँ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होती है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल है। ऑर्डर सेम होगा तब कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ऑर्डर के साथ अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी है कि ऑर्डर के साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मेरे को कंपेयर करने के लिए पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। अब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, सेकंड का सेकंड से, इसका इससे और इसका इससे। हम देख रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल। ठीक है, तो बाकी यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन में लिखता भी हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ, लेट एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x y w and z। ठीक है, where x minus y z w और 2x minus y is equal to -1 4 0 और 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल पता होगी, z की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 5। ठीक है, z इज इक्वल टू 4 और w इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बात करें x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं, ये तो आएगा माइनस का x और ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई, x y w z की वैल्यू। तो कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स आ गया, कंपेयर करना, इक्वलिटी बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो लिखूंगा मैं सेकंड ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडिशन में क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। पहले टॉपिक डालते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं समेशन एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो जैसा एडिशन करेंगे सेम होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे
दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होना चाहिए। कन्फर्मेबल का मतलब है दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कन्फर्मेबल का एक्चुअली मतलब है कि दोनों कन्वीनिएंट होना चाहिए एक दूसरे के साथ ऐड होने में। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 5 -9 एंड बी गिवन है 0 -1 2 3। ठीक है, तो अब हमसे कहा जाए अगर a प्लस बी और a माइनस बी निकालना, तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का समेशन करेंगे। जैसे लेट सपोज 1 2 5 -9 प्लस 0 -1 2 3। तो अगर समेशन करेंगे तो आएगा 1 2 और -1 5 और 2 7 -6 ये हो गया एडिशन। अब अगर सब्सट्रैक्शन की बात करूं, सब्सट्रैक्शन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हैं। तो देखो क्या करना है, मेरे को मैट्रिक्स a लिखना है जो a था हमारे पास 1 2 5 -9, एडिशन करना है माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी, मतलब बी के हर एक एलिमेंट के आगे नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव लग जाएगा तो 0 का आगे नेगेटिव तो 0 रहेगा, ये बनेगा 1 -2 -9। अब बस एडिशन कर देना है। अब अगर एडिशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 1 3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 9 और ये आई थिंक माइनस का 3 आएगा, ठीक है, माइनस का। तो ये हो गया अपना डिफरेंस। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अगर हम माइनस बी नहीं करते तो ए में से बी के एलिमेंट सीधे से सेपरेट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ दिया होगा कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 -1 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, 4 9, ठीक है, और माइनस का 5, एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं, 5 और 6। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ, कैसे करना है, कोई आइडिया बताओ? देखो कैसे करूँगा, दो इक्वेशन दी हुई, इक्वेशन मान ले ए प्लस बी की कुछ वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की कुछ वैल्यू दी हुई है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2a आएगा ना। तो देखो दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो 2a, लेट सपोज सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो देखो दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 डाल दिया और ऐड कर रहा हूँ तो 2a इज इक्वल टू 6 कितना 12 4 4, ये माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 है। ठीक है, और कितना 10। अब ये 2 नीचे जाएगा, अगर ये 2 नीचे जाएगा तो हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 6 2 5। यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया। अब देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो इसे उधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना। अगर कोई हमसे कहे 2a दिया हुआ है, a निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में जाके प्रॉपर्टी चेंज हुई। ठीक है, मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम जो मेन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात करूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन ऑफ मैट्रिक्स,
तो प्रॉपर्टीज की अगर मेरे को बात करने को कहा जाए तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा आएगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव होती है, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव में अगर सीक्वेंस अगर मैं चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब ये है पहले दोनों का समेशन करो, ठीक है, फिर तीसरे का समेशन करो, या फिर पहले इन दोनों का समेशन करो फिर तीसरे के साथ जोड़ो। एडिशन तो होता ही है एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रेस। ट्रेस को ऐसे लिखा था हमने, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बस इतनी सी है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं किसी नंबर में, नंबर मानता हूँ, वैसे मैट्रिक्स नंबर भी कहेंगे इसे, किसी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करूँ और दोनों का समेशन 0 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे अगर 2 का एडिटिव इनवर्स मेरे को देखना होगा तो क्या है, -2, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी हुई। इसके आगे बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स की, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पाएंगे। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अब मैं एक छोटे से टॉपिक की बात करता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज की बात करते हैं। देखो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उसके रो के एलिमेंट कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम के रो में। जैसे रेड मेरे को मैट्रिक्स ए दिया जाता है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर मेरे को कहा जाए कि ए का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स होगी उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दूंगा सबसे पहले। अब रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में। हम बस एक काम करते हैं, इस रो के एलिमेंट को कॉलम वाइज लिखते हैं। ए बी इधर लिखा था, इधर लिखते हैं सी डी। हाँ, तो इसमें कोई डाउट, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी में जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 -5, ठीक है, 6 9 2 और 3 1 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 -3 4 2 5, ठीक है, 3 1 -1, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो क्या करना है हमें, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं तो ये कह रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? देखो बी का ट्रांसपोज कर देंगे और ए में ऐड कर देंगे, बिल्कुल इजी है। देखो अगर मुझसे कहा जाए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखो मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू लिखूंगा 6 9 2 3 0, ठीक है। बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, 0 1 -3 4 2 5 3 1 -1। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब 3 + 0 3, 4 + 4 8 -2 7 11 3 0 6 -1, ठीक है। आंसर आ गया? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। अब इसके बाद में एक और टॉपिक की बात करता हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक है, सारे टॉपिक मिलकर बड़ा टॉपिक बनेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में प्रीवियस सारे टॉपिक काम आते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हटा दूँ? हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे बुक में, ये तो अपन दे भी देंगे असाइनमेंट में। ठीक है, बस ये है कि अपन सीख रहे हैं प्रॉपर्टी वाइज। ठीक है, अब इसके आगे बात करता हूँ मैं। आगे है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए दी हुई है। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी यह है कि इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन A is symmetric matrix। ठीक है, A is symmetric matrix। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का है देन A is skew symmetric। skew symmetric matrix। ठीक है, मैट्रिक्स की बात चल रही है तो मैट्रिक्स ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, थोड़ा सा अगर अपन देखें तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक डमी मैट्रिक्स बनाता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा। जैसे लेट सपोज A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब अगर इसका ट्रांसपोज करने पे वापस सेम यही मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 1 2 2 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 3 3 1 की जगह पे आ जाएगा, 2 3 3 2 की वजह से आ जाएगा और डायगोनल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायगोनल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट जो एलिमेंट होंगे ना, इसका अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तभी तो वापस होता हो जाएगा। तो इधर भी ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1 5 6 डायगोनल में कुछ भी होगा, -1 3 2 तो ये आएगा -2 माइनस का 3 और 1। अब देख लो इसका ट्रांसपोज करके। अच्छा, मैंने इसको सिमेट्रिक कर दिया, इसको सिमेट्रिक। अब ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने पे वापस एक ही मैट्रिक्स आएगा, A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज। ठीक है, सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी और मैंने लिखी है, लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे लिखता हूँ। ये तो ठीक है, सिमेट्रिक की बात होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की बात अभी स्टार्ट में नहीं की थी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि डायगोनल के जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो 0। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि 0 0 0 -1, ठीक है, -1 5 6, देखो -6 -5 और 1। हाँ, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसपे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। ये तो ठीक है, इसको सिमेट्रिक हो गया। सीबीएसई में जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉपर्टी मैं मेंशन कर देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी बस वो इतनी सी होती है कि, ठीक है, देखो कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, उसके साथ ही उस चीज़ की बता दूंगा मैं क्या है। प्रॉपर्टी
1, ठीक है। ए कोई सा भी मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई सा भी मैट्रिक्स है, चाहे सिमेट्रिक है चाहे स्क्यू सिमेट्रिक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों? देखो रीजन बताता हूँ। एक छोटा सा कोई सा भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आएगा? 5 6, ठीक है। 8 कर दूं? यस सर। 8 कर दूं? ए का ट्रांसपोज है 4 सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज करूंगा यही मैट्रिक्स है। क्योंकि देखो क्या डायगोनल के इस साइड वाले जो भी एलिमेंट होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो थोड़ी सी अगर ध्यान से देखोगे तो ए में से ए का ट्रांसपोज जब भी लिखते हैं तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होते। डायगोनल के एलिमेंट होते रहते हैं। डायगोनल 0 हो गया, डायगोनल 0 हो गया, ठीक है ना। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे, देख एक 3/3 का लिखे, कोई सा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखा है, ठीक है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 0 -4 बोल जल्दी, -4 प्लस का 4 4 3 -6 -3 कहाँ पे क्या हो? देखो 5 तो -4 यहाँ भी -4 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है, 0 0 0 4 का अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है। ट्रांसपोज का अगर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, डायगोनल का अपोजिट वाले एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा? 6 आएगा नहीं पे, कहाँ पे बोलो? दो जगह पे बोलो -4 का -6 आएगा सर। -4 की जगह यहाँ पे नीचे से नीचे। A1 3 पे और A3 पे 1 3 पे 6 और यहाँ माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब और कोई डाउट? अब एक और प्रॉपर्टी जो मेरे को लिखनी है जिसपे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड प्रॉपर्टी, ए मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। देखना कैसे कि कोई सा मैट्रिक्स ए है उसे लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। देखना कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो कैसे किया मैंने, 1/2 लगाया, 1/2 लगाया, वही बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ तो ये दोनों तो इक्वल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है 0, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, कितना हुआ? 2a/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस का है तो ये चीज 0 और ये कितना होगा? 2a आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक खत्म, यस सर। ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक खत्म।
हाँ, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी पे सीबीएसई मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ये एक मैट्रिक्स कोई देगा, उसे सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है, पर प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सबसे पहले एक स्केलर से मल्टीप्लाई देखते हैं, फिर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी में मैं छोटा सा सब हेडिंग डालता हूँ कि प्रोडक्ट विथ ए कांस्टेंट नंबर, या फिर कह सकते हैं स्केलर। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मेरे को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हुआ तो देखो के मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो ये जो कांस्टेंट नंबर होगा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ या ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये तो प्रोडक्ट विथ ए कांस्टेंट नंबर हुआ। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a 2b। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कांस्टेंट नंबर के साथ देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में जाके चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ये नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज डिटर्मिनेंट में चलेगी, ये प्रॉपर्टी चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो, 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन करने की जो कंडीशन है वो कंडीशन में कुछ बताऊंगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी यहाँ पे समझेंगे, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए और कोई मैट्रिक्स दी हुई है बी, जिनका हमें प्रोडक्ट करके कुछ रिजल्टेंट लाना है सी। तो देखो, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, ऑर्डर इसका ऑर्डर p क्रॉस q है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते। P इज इक्वल टू n, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। एन और के बोल दो सर। हाँ, दोनों बराबर होने चाहिए। एन और के बोल दो। n और के बोल नहीं। अब अगर ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m और q। देखो ऐसे। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो इधर लिख देता हूँ, m क्रॉस n का एक ऑर्डर मैट्रिक्स है A और p क्रॉस q का मैट्रिक्स है B। C की बात करेंगे, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए, और C का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m क्रॉस q। हाँ, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना वाली चीज़ है, अपने आप आदत में आ जाएगी, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं? अब मैट्रिक्स में जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि इफ a इज गिवन 1 2 -1 0, ठीक है, एंड b इज गिवन 3 4 -1 3 4 2 -1। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने लायक भी है या नहीं, प्रोडक्ट भी पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर मैं देखूंगा तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2,
ये दोनों इक्वल है, ये दोनों देखना ध्यान से, ये दोनों इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट हो सकता है, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा। तो अब मैं प्रोडक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक क्रॉस भी निकालना है। तो देखो 1 2 -1 0, ठीक है। रिजल्टेंट जो भी आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 क्रॉस 2 का आएगा। अब देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि रो का कॉलम से प्रोडक्ट करते हैं, आर का सी से। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करूँगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो उससे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, उससे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ, इस बाउंडेशन खत्म कर देता हूँ, 1 × 3 प्लस 2 × 2, ये ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट आएगा, 1 × 4 प्लस 2 × -1, ठीक है। अब देखो -1 × 3 प्लस 0 × 2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब -1 × 4 प्लस 0 × -1, यहाँ पे डाउट। अब थोड़ा सा जल्दी कर ले, 3 तो ये हुआ और ये कितना हुआ 4, 3 + 4 7, लिख दो 7 डायरेक्ट, ठीक है। अब ये देखो 4 ये हुआ -2 ये हुआ, कितना है 2। हाँ, माइनस का 3 और ये तो 0, ठीक है। इधर कितना माइनस का 4 और ये, हाँ समझ में आया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट भी है तो आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रोडक्ट करना सीखेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, हमें मेनली क्वेश्चंस करने हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम अभी मेंशन करेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे कर, ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। 2 मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी n = p। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है इफ a = ठीक है 3 2 -1 4 2 6 एंड b = ठीक है 0 -1 6 2 4 4 और माइनस का 3। 2 मैट्रिक्स दी हुई है, क्या कहा है फाइंड a क्रॉस b या फिर a × b। a × b कह सकते हैं, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहा गया है, ये b लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले तो देखें a क्रॉस b या a × b पॉसिबल है या नहीं। तो देखो a × b लिखने के लिए मैं लिखता हूँ a b, a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर 2 × 3, देखो 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2, 3 × 2, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं और रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर 2 × 2। ध्यान है, लिखूं, स्टार्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। देखो a × b करना है, a लिखता हूं मैं, ठीक है। मेरे पे देख लेना बस, 6 2 4 -3, 4 -3, ठीक है। यहाँ पे करूँ, हाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो देखो 3 × 0 6, सीधा 0 लिख दूँ, प्लस 2 × 6 12 है ना, -4, हाँ डायरेक्ट लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। माइनस का 3, ठीक है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, प्लस का प्लस का
4 plus का 3. प्लस का 3, ठीक है। Yes, sir. अब 4 into 0 0. 2 into 6, 12. 6 into 4, 20. ठीक है। अब माइनस का 4. 4, 4 plus का 4. Minus का 8. ठीक है। अब सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, 8. देखो 8 4. 4 36. 36 अब minus का 18. माइनस 18. 18। अब बस एक छोटी सी चीज़ में पूछूंगा, ठीक है। ये तो आ गया, इसमें डाउट, No, sir. इसमें डाउट है ना। अब देखो एक छोटी सी चीज़ में पूछूंगा, देखो मैंने कहा था ए और बी निकालो, ए तो उसमें निकालो, तो क्या बी इंटू ए निकाल सकता हूँ? Same play. अरे देखो इसने कहा सेम आएगा। देखो अगर कोई मुझसे कहता बी इंटू ए निकालने को, ऐसे लिखता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर, रिजल्टेड क्या आता है? क्या इक्वल आते तो मैट्रिक्स नहीं आते ना, प्रूफ देखा अपन ने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए? ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। सीक्वेंस चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पता चल रहा है ना। देखो ये ऑर्डर ऐसा था, इस वजह से दिक्कत हुई। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, चाहे दोनों का सेम आ रहा हो, फिर भी हम कहेंगे मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज लिखने की जब बात होती है तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। या पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं। देखो अगर ए बी 0 है, ए बी का प्रोडक्ट जो आता है 0 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सही नहीं है कि ए 0 होगा या बी 0 होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों 0 नहीं हो और आंसर 0 आ जाए, ठीक है। और अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए 0 है, तो बिल्कुल श्योर है कि ए का किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब एक और चीज कि देखो अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं बी और सी, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका किसी मैट्रिक्स के साथ, किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ पी प्रोडक्ट करता हूँ, तो ई का मतलब दूसरी मैट्रिक्स जो है आगे, तो दोनों बराबर आएंगे। और दूसरी मैट्रिक्स अगर पीछे रहे तो भी बराबर आएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक में आगे हो जाए एक में पीछे हो जाए। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ठीक, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, वरना उल्टा सीधा हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिफ्थ, ए का आई के साथ प्रोडक्ट या आई का ए के साथ प्रोडक्ट रिजल्टेंट ए ही आती है। आई पता है क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 एक्सेप्ट डायगोनल और डायगोनल के एलिमेंट 1, ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें, लेंथी क्वेश्चन करें थोड़े से, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन करते हैं। अब लेंथी क्वेश्चन अगर हमको करने हैं तो मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x if 1x1
1 2 3 4 5 6 3 2 5 into 1 2 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो जीरो नहीं है, आ जाएगा। देख ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे ना तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैट्रिक्स है आएगा ना। मैट्रिक्स नंबर के इक्वल नहीं होता कभी भी। तो ओ दिया हुआ है, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, 1 into 3, इसका 3 into 3, इसका 3 into 1 into 2, देखो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा same है, तो क्या आएगा, 1 into 3, इसका प्रोडक्ट करूँगा रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 into 1, 1 into 1 का जो मैट्रिक्स आएगा ना ऐसा कुछ है, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही तो होता है। yes sir, एलिमेंट का कंपैरिजन कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें। yes sir, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, चाहे इन दोनों का कर लो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 4x plus 3, प्लस 3। ठीक है, plus हाँ देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 2 2 plus 5x plus 5x plus 2, प्लस 2, इधर कितना आएगा 3 प्लस 6x, 6x plus 5, इधर लिखा हुआ है इसी 1 2 3। yes sir, can you ठीक है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा है 4 plus 4x, 4 plus 5x, और 8 plus 6. ठीक है, अब इधर करता हूँ मैं प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो देखना एक ही लिमिट में आएंगे क्योंकि एक ही रो का एक ही कॉलम के साथ प्रोडक्ट है। तो कितना आएगा 4 plus 4x, 4 प्लस 4x प्लस 8 plus 8 प्लस 10x, 10x प्लस 24 plus 18x is equal to 0. जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कितना है x कितना है, x 32 है sir. ठीक है 32x Plus Yes. 36 36, is equal to देख लेना कैलकुलेशन। here. ठीक है, 32x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स की माइनस का 9/8। हाँ इसमें कोई डाउट, Yes sir. 3 मैट्रिक्स आ जाए प्रोडक्ट कर सकते हो, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखा था। ठीक है, अब कुछ प्रूव दैट देखते हैं। Here. यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ही मेन टॉपिक है मैट्रिक्स का। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो आता है वो इसके बाद आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की ही बात करेंगे अपन। हाँ आवाज नहीं, देखो क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इफ f(x) इज cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 1, ये माइनस का sin x है। ठीक है, Yes sir. if f(x) is given that then prove that Yes sir. fa into fb is equal to fa plus b। Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो एफ ए फंक्शन में x लगा हुआ है तो cos x आ रहा है, sin x आ रहा है। फंक्शन में a रखेंगे तो क्या आएगा cos x sin। सीधा लिख दूँ f इंटू एफ बी। मैं LHS से स्टार्ट करूँगा और LHS तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, एफ है, ठीक है सॉल्यूशन, और LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, देखना लिख रहा हूँ cos ए माइनस का sin है 0, cos ए sin है
0, गलती किया सर, ठीक है साइन ए कोस से आएगा सर। अच्छा साइन है कोस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनटू cos b माइनस साइन बी, माइनस का साइन b 0, साइन बी कोस बी 0 0 0। हाँ इसमें कोई दिक्कत। नो सर, अब देखो प्रोडक्ट करते हैं, बस प्रोडक्ट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, कोस ए कोस बी, ठीक है। इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, cos a cos b माइनस का साइन a, साइन बी 0, ठीक है, बाकी तो 0 है ही। अब देखो इसका क्या होगा, माइनस का cos a साइन बी, ठीक है, माइनस का साइन a cos b। अब अगर ठीक है 0 का 0 आ जाएगा। अब देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो cos का 0 के साथ, साइन का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ 0, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा, साइन ए cos b, ठीक है, cos ए साइन b। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस का cos ए cos बी, ठीक है। अब इसका जब थर्ड वाले के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 0 का इसका करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 1। हाँ यहाँ पे कोई डाउट? अब फॉर्मूला चेक करते हैं, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a प्लस बी। अब देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो cos ए साइन बी साइन ए cos बी, साइन ए प्लस बी आज माइनस का, साइन ए cos बी साइन ए प्लस बी। अब अगर इसमें ठीक है देखेंगे cos ए cos b माइनस का साइन ए साइन बी, cos a प्लस बी 0 0 0 1, ठीक है। अब अगर ध्यान से फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन में a प्लस बी अपने को सेम आ रहा है, तो ये क्या आ गया, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और है टिपिकल है तो वो अपन कर लेंगे, बाकी जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, इसमें तो डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, इफ a इज गिवन, ठीक है, 0 माइनस का 10x/2 और 10x/2 0, ठीक है, एंड I इज गिवन 0 1 1 0, देन ठीक है, देन प्रूव दैट, ठीक है, I, ठीक है, I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a, ठीक है, cos x माइनस साइन x और साइन x cos x, ये प्रूफ करना है। देखो a दिया हुआ है, I तो हमें पता ही है। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा हम LHS से स्टार्ट करें और LHS पे जाएं, कर सकते हैं, ठीक है। पर देखो इसे सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलों की बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए तो देखिए। देखो साइन x का फॉर्मूला में ऐसा लिखूंगा कि 2 10x/2 और 1 + 10² x/2, ठीक है। cos x का फॉर्मूला
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ, इसमें कोई डाउट? हाँ, दोनों फॉर्मेट टेक्नोमेट्रिक है। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में बस काम आए तो हम यूज करेंगे। आज से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, देखो सबसे पहले क्या i माइनस है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो मैं i माइनस ए की वैल्यू, i माइनस ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, i माइनस ए कितना बनेगा? ठीक है, ठीक है ना, i के सबसे 1 माइनस का बन जाता, ठीक है, क्या आएगा? cos x ठीक है, एक काम करता हूँ cos x और sin x को इनके ओरिजिनल फॉर्मूला में लिख देता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं 1 tan x by 2 tan x by 2 1। ठीक है, cos x माइनस sin x, cos x का क्या लिखूंगा? सही है ना? ठीक है, जहां पे लगे गड़बड़ हो रही है बता देना, फॉर्मूले थोड़े से जल्दी है। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? सीधा सीधा प्रोडक्ट। एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे का बेस सबका सेम है, चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो हमें पता है बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम लेंगे मतलब एक ही कॉमन रैंक में आ जाएंगे सारे। तो अब मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ध्यान से लिखना, 1 का इसके साथ और 10x/2 का इसके साथ। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, इसके साथ। अच्छा, इसके साथ रो का कॉलम के साथ। ठीक, अब देखो नीचे का दोनों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो नीचे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दूँ। नीचे का अगर लिख दूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसका इससे, ठीक है, तो देखो इसका इससे करूंगा तो ये तो नीचे से सेम चीज आनी है। ठीक है, अब 1 का क्या होगा? ठीक है, अब 10x/2 का इधर होगा, सही है, इसका इससे तो कितना होगा? देख लो इधर ध्यान से। ठीक है, माइनस का 10x/2 यहाँ पे माइनस का है, देख लो एक बार। यहाँ पे डाउट इसमें इसका इससे 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना? अब सीधा सीधा हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 1। अब अगर इसे, ठीक है, इसे ध्यान से देखते हैं तो माइनस का 10x/2 और माइनस का 10³ x/2। एक काम करता हूँ, माइनस का 10x/2 अगर कॉमन लेता हूँ तो ऊपर बच रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, नीचे भी यही बच रहा है। ठीक है, अब इधर देखते हैं 10x/2 और माइनस का 2 10x/2, तो क्या माइनस का 10x/2 कॉमन लेना पड़ेगा? एक बार गलती तो नहीं की हमने,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, देखो इससे माइनस का टेन एक्स बाई टू और प्लस का टेन क्यूब एक्स बाई टू, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना था, माइनस का टेन एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस का टेन एक्स बाई टू और प्लस का टेन क्यूब एक्स बाई टू और प्लस का टू टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो देखो इधर क्या प्लस का टेन एक्स बाई टू बचेगा Yes, sir. और टेन एक्स बाई टू कॉमन लेंगे, ये आएगा, ठीक है। अब इधर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू 1, ठीक है। हाँ इधर, हाँ यहाँ पे कोई डाउट? आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ आई प्लस एटी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।